सभी साथियों का राजस्थान के इतिहास वाली क्लास के अंदर स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ ग्रेड के अंदर हमने जो क्लास कही थी उनमें से 2 या 3 प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न आए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण से। तो ध्यान से देखना, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका 1 नंबर प्रश्न क्या है, कृति स्तंभ परिस्थिति की रचना कब हुई। दोस्तों, जो कृति स्तंभ परिस्थिति की रचना हुई थी ये कब हुई थी? ऑप्शन आपके 1460, 1478, 1652, 1676। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1460 कब है? 1460 में थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। अंग्रेजी शासन के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, अंग्रेजी शासन के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन आपके राणावर है, मेघो मल्हार है, राजपूताना है और क्या है, जंगल देश है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। राजपूताना के नाम से जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा राजपूताना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया था? तो ऑप्शन आपके लॉर्ड मिंटो है, यति ज्ञानचंद्र है, विलियम हंटर ब्लेयर है और क्या है, लॉर्ड विलियम वेटिंग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी का आपका सूत्र हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यति ज्ञानचंद्र को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, पशुपत संप्रदाय से संबंधित जो गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन आपके अश्य पर्वत का शिलालेख 1975 ईस्वी, बिजोलिया से अभिलेख है 1170 ईस्वी, सारणेश्वर परिस्थिति 1953 ईस्वी, रणकपुर परिस्थिति 1439 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा अश्य पर्वत का शिलालेख 1975। ऑप्शन नंबर ए के आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। दोस्तों, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जालौर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा उदयपुर। कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? दोस्तों, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में जो राजपूताना नाम दिया था ये किसने दिया था? ऑप्शन आपके कर्नल टोड है, जॉर्ज थॉमस है, विलियम फ्रैंकलिन है, विलियम वेटिंग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र कर्नल टोड है। क्या है? कर्नल टोड को दोस्तों आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? तो कर्नल टोड ने दिया था। किसने दिया था? कर्नल टोड ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? दोस्तों, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे ये कौन सी खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित है? ऑप्शन आपके गेहूं है, यहाँ पे गेहूं आएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, चावल है, मक्का है और बाजरा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा चावल है। क्या है? चावल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा चावल। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? दोस्तों, कौन थे जिसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की थी? ऑप्शन आपके मोर्टिमोर व्हीलर है। कौन है? मोर्टिमोर व्हीलर है। ए घोष है। क्या है? ओ ए घोष है। जेपी जोशी, जेपी जोशी है। आर डी बनर्जी, क्या है? आर डी बनर्जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा ए घोष है। क्या है? ए घोष। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। आहड़ सभ्यता स्थित, जो आहड़ सभ्यता है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके यमुना नदी पर है, चंबल नदी पर है, बनास नदी पर है या लुनी नदी पर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा बनास नदी पर है। आहड़ सभ्यता है ये बनास नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। महाजनपद का काल माना जाता है, जो महाजनपद का काल माना जाता है ये कौन सा माना जाता है? ऑप्शन आपके 600 से 325 ईसा पूर्व है, 600 से 225 ईसा पूर्व है, 600 से यहाँ पे 400 है, 200 425 ईसा पूर्व है, 1500 से 600 ईसा पूर्व है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का अनुभव हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा
600 से 325 ईसा पूर्व है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जनपद और महाजनपदों की स्थापना हुई। दोस्तों जन है, जनपद है और महाजनपदों की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके बौद्ध के आगमन से, जैन के आगमन से, आर्यों के आगमन से, मौर्यों के आगमन से। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा आर्यों के आगमन से। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो भोज महिर भोज किस वंश का शासक था? जो भोज थे ये कौन से वंश का शासक था? ऑप्शन आपके गुर्जर प्रत्यार है, चाहमान है, परमार है या गोहिल है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक था भोज, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था ये कौन था? ऑप्शन आपके बाण भट्ट है, रामानुज है, चंद्रवरदाई है, हरिहर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गलत युगम की पहचान करना, सही युगम की नहीं, गलत युगम की पहचान करना है। तो ऑप्शन आपके वंश भास्कर हेमरतन है, कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ है, वीर विनोद श्यामलदास है, हमीर काव्य नयनचंद्र सूरी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा वंश भास्कर हेमरतन। ये क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है, क्योंकि ये क्या है कि गलत युगम है, ये आपको याद रखना है। बी सही है, सी सही है और डी सही है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके कोमलगढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए कोमलगढ़ है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है ये कौन सा? ये है कोमलगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? दोस्तों खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? ऑप्शन आपके मालदेव है, सुजा है, राव गंगा है, वीरमदेव है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा मालदेव। क्या है किसके नेतृत्व में? तो मालदेव के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ है? दोस्तों महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ये किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन आपके चावंड है, दिवेर है, गोगुंदा है और चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर चावंड है। कहाँ पे? तो चावंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मेवाड़ का वह शासक जिसे पितृहंता शासक कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ का वह शासक, मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसको पितृहंता भी कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके मोक्कल है, चुंडा है, रायमल है या उद्दा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है उद्दा को पितृहंता शासक कहा जाता है। आप अगला प्रश्न क्या देखो महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया? दोस्तों महाराणा प्रताप का जो अग्नि संस्कार किया था ये कौन से स्थान पर किया गया था? ऑप्शन आपके गोगुंदा है, मड़ौली है, चावंड है, कोमलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा बारडोली में। कहाँ पे? तो बड़ौली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? दोस्तों कौन सा स्थान था जहाँ से महाराणा प्रताप ये मुगल सेना से बचकर छिपे थे? ऑप्शन आपके दक्षिणी भारत है, मालवा में या छाछन की पहाड़ियों में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा छाछने की पहाड़ियों में। तो लास्ट में हम आपसे छोटी सी गुजारिश रखेंगे, क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।